गुरुमुखो, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरुमुखो, कल दिवाली है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुमुखो, दिवाली का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है। ये पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बात यह है कि सभी अपने अपने घरों में मिठाइयाँ बांटेंगे, दिए जलाएंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि इससे हमारी दिवाली पूरी हो जाएगी। चलो, एक तरफ मान लेते हैं कि दिवाली का त्योहार है, बड़े हर्षो उल्लास से मनाते हैं। लेकिन एक बात जो गौर से समझने योग्य है, हमें बाबा जी महाराज ने बहुत सारी हिदायतें दी हुई हैं। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा कि हमें बाबा जी दिवाली मनानी चाहिए या नहीं, हम सत्संगी हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, बहुत खुशी से मनानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उपहार और मिठाइयाँ बांटना नहीं होना चाहिए। हमको उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। अब देखो, हिंदू धर्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है, इस दिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। और सिख धर्म में ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन गुरु जी भी वापस लौटे थे। त्योहार केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके पीछे संदेश को समझने और मनन करने के लिए होते हैं। तो अगर आप यह बात बच्चों से पूछेंगे ना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो बहुत से बच्चे इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका कारण यही है कि हमने तो कभी उन्हें सिखाया ही नहीं कि हर त्योहार के पीछे एक गहरी सोच और मान्यता छिपी होती है। हमें अपने बच्चों को भी ये जरूर सिखाना चाहिए। तो जो दिवाली असल में कैसी मनाई जाती है? संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माहें। कुछ घंटों की खुशी चाहिए या सदा जो रस बरसता रहे वो खुशी चाहिए? क्योंकि देखो, जो हाल बाहर का है वही हाल अंदर का है। हम जब भी अंधेरे में होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है और मन घबरा जाता है, क्योंकि अंधेरे से सभी को डर लगता है। जब रोशनी होती है तो हमें रोशनी का सहारा हो जाता है और हमें डर भी नहीं लगता। यही हाल भाई अंदर का है। हमारे अंदर भी अंधेरा है। जब हम अपने अंदर वो दिया यानी नाम रूपी दिया जला लेंगे तो उस दिन से हमारी असली दिवाली होगी और हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। संत मत हमेशा भ्रमों से ऊपर उठाता है कि भाई, इनसे भी ऊपर मुकाम है। नीचे नीचे ना घूमते रहो, ऊपर भी उठो। वाणी में एक लाइन आती है, दिवाली दी रात दीवे बालियन। अपने अंदर हर रोज दिवाली मनाओ। बाहर की दिवाली आज है, कल नहीं है। बाहर की दिवाली तो कुछ घंटों की दिवाली है भाई। असली दिवाली तो हमारे अंदर है, जो हम रोज मनाएंगे। अब देखो, डेरे की एक बहुत प्रचलित साखी है जो शायद ही आपने सुनी हो। दिवाली का दिन था। हुजूर महाराज जी ने दिवाली के दिन सत्संग फरमाया और महाराज जी ने सत्संग के बाद ये कहा कि आज दिवाली है, तो आज जितने भी डेरा निवासी हैं जो अपने घर परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं, वह उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, डेरा ब्यास के रूल के अनुसार वहां हम अपने मन चाही हरकतें नहीं कर सकते, जैसे कि पटाखे चलाना या कुछ और। तो इसी के साथ कुछ संगत डेरा ब्यास से शाम को रवाना हो गई
अपने घर परिवार और रिश्तेदारों के पास जाने के लिए। ब्यास में एक सेवा का जत्था आया हुआ था, जो कि 20 दिन के लिए डेरा ब्यास में सेवा के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी घर जाने का मन बना लिया, तो डेरा बिल्कुल सुनसान हो गया। उस जत्थे के 4 सेवादार, जिन्होंने घर जाना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने कहा, आज दिवाली है तो गुरु घर को दिवाली मुबारक। उस दिन महाराज जी डेरा ब्यास में अकेले थे। तो उस रात में 4 सेवादार जब सोने लगे तो उन्होंने आपस में बात की और कहा कि आज महाराज जी अकेले हैं, क्यों ना कुछ बातें की जाएं, आज तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वह चारों महाराज जी के पास चले गए। तो जब वह महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने कहा कि आओ आओ बैठो। तो जब वह बैठे, उन्होंने कहा, महाराज जी आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। महाराज जी ने भी मौज में कहा कि आओ भाई बैठो, खूब बातें करो, मेरा भी मन लगा रहेगा, आज मैं भी अकेला हूं। तो उन्होंने कुछ महाराज जी से प्रश्न पूछे। उनमें से एक ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मैं भजन बंदगी बहुत करता हूं, पूरा टाइम भजन बंदगी को देता हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं बनती। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरी कमी कहां पर है। तो ये सवाल उन चारों का बन गया कि हम सब भजन बंदगी करते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो कृपया महाराज जी आप बताएं कि क्या किया जाए। तो महाराज जी ने कहा, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, बाकी उस कुल मालिक पर छोड़ दो। लेकिन उन्होंने फिर यही बात कही, महाराज जी इतने साल हो गए नामदान लिए, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी, तो मैं उदास रहता हूं, कृपया आप हमारे ऊपर कुछ कृपा करें। हम भी अपने सच्चे लोक सचखंड को देखना चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत प्यार और तड़प है, तो कृपया करके हमारे ऊपर कृपा करें। महाराज जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। तो उस दिन महाराज जी भी मौज में थे। उन चारों सेवादारों को हुक्म दिया कि जाओ बैठ जाओ और सिमरन करो। उन सेवादारों ने महाराज जी का हुक्म मान लिया और चारों बैठ गए और अपना सिमरन शुरू कर दिया। जब बैठे और महाराज जी की कृपा से उन्हें बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्होंने अपने अंदर प्रकाश ही प्रकाश को देख लिया। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली, तब उनकी आंखों में कुछ और ही रोशनी थी। तब महाराज जी ने कहा, तुमने उस प्रकाश को देख लिया है, अब इस प्रकाश से ऊपर पाई और कोई प्रकाश नहीं है। अब तुम्हारी हर रोज दिवाली है, रोजाना भजन बंदगी करनी है और नियंत्रण चलना है। तो सेवादार बहुत ही खुशी से अपनी भजन बंदगी में डट गए और बाबा जी की और खुशियां हासिल की। तो गुरुमुखो, अगर गुरु चाहें तो हमें अब भी उस कुल मालिक के दीदार करवा दें, लेकिन वह ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो चीज हमें बिना मेहनत के मिलती है उसकी कदर इंसान को नहीं होती। जो चीज मेहनत से मिली होती है इंसान उसकी कदर करता है। बात सारी कदर की है। बाबा जी महाराज भी कहते हैं ना, एक सत्संग में मिसाल लेते हैं कि एक बाप के 2 बेटे हों, एक जिम्मेवार हो, एक ना जिम्मेवार हो, और बाप दौलत भी उसी को देगा जो जिम्मेदार है, कि ये इस दौलत को बढ़ा देगा और ये इस दौलत को उजाड़ देगा। तो बाप भी उसी बेटे को दौलत देता है जो जिम्मेवारी समझता है। तो भाई मालिक भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम जिम्मेवारी उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। अगर हम पूरी मेहनत से जिम्मेवारी उठाते हैं तो हमारे ऊपर कृपा बरसने लगती है। शुरू शुरू में अंधेरा दिखाई देता है। शुरू में बेनती की
कि जब हम अंधेरे की तरफ जाते हैं तो हमें डर सा लगता है, और जब प्रकाश की ओर आते हैं तो हमारा डर दूर हो जाता है। इसीलिए अभी तक हम अंधेरे में हैं। तो दिवाली कैसे मनानी है यह आप सभी को समझा दिया गया है। तो अपने अंदर दिवाली मनाओ। यह नहीं कि बाहर नहीं मनाना है, बड़ी खुशी के साथ मनाएं। शुरू में ही बेनती की है कि बड़ी खुशी के साथ मनानी है। लेकिन जो असल दिवाली है, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माहे, दिवाली दी रात दीवे बालियन। तो जाते जाते आप जी सभी से बेनती करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए आप हमारे इसी चैनल पर जाकर साखियों की लिस्ट खोलकर सुन सकते हैं, या आपको यहाँ पर लास्ट में शो हो रही होंगी, आप यहाँ पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।